और यहाँ से फिर आप महाकाल कॉरिडोर से होते हुए दर्शन की लाइन में लग जाते हैं। ये आप देख रहे हैं महाकाल के भक्तों का जन सैलाब। आपको जो नज़ारा देखने को मिलता है वो अद्भुत, अलौकिक और दिव्य एकदम होता है। दर्शन होते हैं सावन सोमवार के दिन अगर हम आते हैं तो कितना टाइम लगता है दर्शन करने के लिए, कितनी भीड़ होती है, मोबाइल अंदर ले जा सकते हैं या नहीं, बैग कहां पर रख सकते हैं, क्या व्यवस्थाएं आपको देखने के लिए मिलती है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देख रहे हैं इतनी भारी संख्या में यहाँ पर सावन सोमवार के दिन मैंने जब दर्शन किए थे। और रास्ता बना हुआ है जो कि चारधाम मंदिर के पास में पानी की टंकी के पास से महाकाल कॉरिडोर में से होते हुए आपको महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचाता है। तो महाकाल हर हर महादेव, मेरा नाम है चंद्रशेखर। आप देख रहे हैं ट्रैवल संसार यूट्यूब चैनल और आज है श्रावण मास का सोमवार और अभी मैं हूँ उज्जैन, बाबा महाकालेश्वर की नगरी, अवंतिका नगरी में उज्जैन में। और आज श्रावण सोमवार पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप सावन के महीने में अगर दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप कैसे बहुत ही आसानी से दर्शन कर सकते हैं और साथ ही कहाँ पर कैसी क्या व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलती है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो चलिए करते हैं हमारे इस वीडियो की शुरुआत, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में सावन के महीने में अगर आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप कैसे और कहां से बहुत ही आसानी से दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बहुत ही प्रमुख स्थान है। यहाँ पर हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। अगर आप भी सावन के महीने में या सावन सोमवार के दिन उज्जैन में महाकालेश्वर दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आप कहां से दर्शन कर सकते हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये आप देख रहे हैं हरसिद्धि माता मंदिर का चौराहा है और यहीं से सबसे पास में आपको दर्शन के लिए रास्ता बना हुआ है। इसके साथ में एक और रास्ता बना हुआ है जो कि चारधाम मंदिर के पास में पानी की टंकी के पास से महाकाल कॉरिडोर में से होते हुए आपको महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचाता है। तो ये दोनों रास्ते के जरिए आप दर्शन कर सकते हैं। और अभी तक मैंने जहां से दर्शन किए मैं वहीं की आपको जानकारी दे रहा हूँ। बड़ा गणेश मंदिर का जो तिराहा बना है उसी के जस्ट पास से ही महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन की लाइन के लिए प्रवेश का रास्ता बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से सभी लोग अंदर एंटर कर रहे हैं। तो ये दर्शन प्रवेश मार्ग, यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी आपको पूरे लगे हुए हैं। आप बहुत ही आसानी से यहाँ से अंदर जाकर दर्शन कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर और कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, जिसमें जूते चप्पल का जो स्टैंड बना हुआ है वो बड़ा गणेश मंदिर के बाजू में भी एक बना हुआ है। और अगर आप वहां पर नहीं रखना चाहते हैं तो एक और अंदर में आखिरी स्टैंड है जिसकी जानकारी आगे वीडियो में आपको मिल जाएगी। ये आप देख रहे हैं इतनी भारी संख्या में यहाँ पर सावन सोमवार के दिन मैंने जब दर्शन किए थे, बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पे भक्त लोग आए हुए थे, श्रद्धालु थे। लेकिन यहाँ पर जो आपको दर्शन के लिए समय लगता है वह बहुत ज़्यादा नहीं है, आप बहुत इजीली दर्शन कर सकते हैं। और व्यवस्था यहाँ पर अच्छी होने के कारण दर्शन जल्दी हो जाते हैं। और साथ ही इसी जगह पर आपको लड्डू का प्रसाद भी मिल जाता है। जो काउंटर यहाँ पर बना हुआ है, शीघ्र दर्शन टिकट का काउंटर भी यहाँ पर बना हुआ है और साथ ही जूते चप्पल स्टैंड का काउंटर भी यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल उतार कर आसानी से दर्शन की लाइन में लग सकते हैं। और अगर आपके पास में बैग वगैरह है तो आप सामने देख रहे हैं बहुत सारे बैग टंगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो पूजा फूल पत्ती वाले बेचने वाले होते हैं उनके पास भी अगर आप चाहे तो रख सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। वैसे तो अगर आप अपने रूम में है तो रूम में ही बैग वगैरह रख कर लेकर आए। मोबाइल ले जाना अलाउ है, मोबाइल के लिए कोई मनाही नहीं है। तो यहाँ से दर्शन की लाइन शुरू हो जाती है। आप अंदर जैसे ही आते हैं तो ये आप देख रहे हैं आखिरी जूता स्टैंड यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद में जूता स्टैंड नहीं है। इसके बाद में जो जूता स्टैंड है तो फिर वो कंट्रोल रूम के आगे में है, तो आपको बहुत पैदल चलना होगा। और यहाँ से फिर आप महाकाल कॉरिडोर से होते हुए दर्शन की लाइन में लग जाते हैं। ये आप देख रहे हैं महाकाल के भक्तों का जन सैलाब, जिसकी भारी संख्या देख रहे हैं आप। और यहीं पर बाहर जाने का रास्ता उस साइड से बना हुआ है और जो प्रवेश का रास्ता है वो भी यहीं से है। तो दोनों साइड से, एक साइड से बाहर आने वाले लोग हैं और एक साइड से अंदर जाने वाले लोग हैं। और यहाँ पर आपको जो नज़ारा देखने को मिलता है वो अद्भुत, अलौकिक और दिव्य एकदम होता है। बाकी महाकालेश्वर मंदिर में आप जैसे ही प्रवेश करते हैं तो आप दर्शन की लाइन में लगने के बाद में आपको लगभग 35 से 40 मिनट लगता है। भीड़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ 35 से 40 मिनट में दर्शन अभी तक के तो हो गए हैं। क्योंकि पहले सोमवार में जब मैं आया था तब भी मेरे 35 मिनट में दर्शन हो गए थे और दूसरे सोमवार में भी 35 से 40 मिनट में दर्शन इजीली हो गए थे। तो बाबा महाकाल के जयकारों की गूंज के साथ आप महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए आप लाइन में लगकर बहुत आसानी से दर्शन कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं साइड में ही कॉरिडोर बना हुआ है और वो जो वाइट वाले आपको टेंट दिख रहे हैं वहीं से एंटर हमें करना है। वहां से एंटर करने के बाद महाकाल मंदिर
का जो गेट बना हुआ है वहाँ से हम एंटर करेंगे और लगभग यहाँ से आपको 15-20 मिनट लगते हैं जो इजीली दर्शन हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के बाद भी आपको दर्शन लगभग आधे घंटे में तो हो ही जाते हैं। अगर आप सावन के महीने में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो वैसे तो सावन के महीने में आपको शनिवार, रविवार और सोमवार के छोड़ के बहुत ही आसानी से दर्शन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सैटरडे, संडे और मंडे के दिन अगर आप आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। इसलिए अगर आप दर्शन इजीली बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठकर लाइन में लग जाते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी दर्शन हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र दर्शन की जो टिकट है वो भी आप ले सकते हैं, जो कि 250 रुपये में मिलती है, जिसमें 250 रुपीज़ में आपको शीघ्र दर्शन टिकट मिल जाती है। वहाँ से भी आप लगभग 15 मिनट में आपको दर्शन हो जाते हैं। और नॉर्मल जो लाइन है उस लाइन में अगर आप लगकर दर्शन करते हैं तो आपको लगभग 35 से 40 मिनट का टाइम लगता है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और थोड़ा पैदल चलकर भी अगर आप बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको उसका जो अनुभव होगा वो भी एक अलग ही होगा। लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है तो आप 250 रुपये का टिकट भी लेकर दर्शन कर सकते हैं। और फिर यहाँ से शुरू होता है घुमावदार रास्ता, जो कि जिगजैग वाला रास्ता बना होता है, जिसमें आपको बाबा महाकाल के जयकारे लगाते हुए जिगजैग करते हुए आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और यहाँ से लगभग 10 मिनट में आपको मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन हो जाते हैं। तो आप बहुत ही आसानी से दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप उज्जैन में सावन के महीने में दर्शन के लिए आ रहे हैं और सावन का सोमवार अगर आपको बीच में पड़ रहा है तो ये बहुत ही एक खास मौका होता है जब आप महाकाल के दर्शन तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में बाबा महाकाल की पालकी भी यहाँ से निकलती है, जो कि शाम को लगभग 4 बजे महाकालेश्वर मंदिर से निकलती है। जब महाकाल बाबा उज्जैन में नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, पूरा उज्जैन नगर भ्रमण के लिए जब महाकालेश्वर निकलते हैं तो आप इस मौके का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इस अवसर पर आप बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही पास से और बहुत ही अच्छे से आपको इस पालकी में सवारी में बाबा महाकाल के दर्शन होते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा मौका होता है जब बाबा महाकाल स्वयं मंदिर से बाहर निकल कर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। और इस समय पर पूरे उज्जैन में एक बहुत बड़ा उत्साह का माहौल होता है। और साथ ही जो जुलूस निकलता है उसकी तो बात ही अलग है, और अद्भुत जुलूस होता है एकदम, जिसमें डमरू वाले, झांझ वाले और अलग अलग मंडलों के द्वारा बहुत सारी प्रस्तुतियां दी जाती है। बाबा महाकाल के कई सारे ऐसे भक्त होते हैं जो बाहर से भी यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जो केवल इस पालकी के दर्शन के लिए आते हैं, जिस पालकी में बाबा महाकाल अपने मनमोहक स्वरूप में विराजमान होते हैं और साथ ही हाथी पर विराजमान होकर चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो अगर आप उज्जैन में सावन के सोमवार के दिन अगर आपका उज्जैन में जाना हो रहा है तो आप महाकाल के दर्शन मंदिर में तो करे ही करे, लेकिन साथ में उसी दिन आप शाम में लगभग 3 बजे से ही महाकाल की जो सवारी होती है उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो 3 बजे से तैयारी शुरू होती है और 4 बजे महाकाल बाबा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं और राम घाट पर जाकर वहां पर उनका शाही अभिषेक होता है, पूजन होता है। उसके बाद में पूरे नगर में भ्रमण करने के बाद फिर रात को लगभग 7:30-8 बजे महाकाल अपने मंदिर में वापस आते हैं। तो ये एक ऐसा पल होता है जब आप महाकाल के दर्शन मंदिर से बाहर भी कर सकते हैं। तो जब भी आप उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जाए और सावन का सोमवार अगर है तो आप जरूर पालकी के दर्शन करें। तो आप ये देख रहे हैं हम यहाँ पर अभी पहुँच चुके हैं मंदिर के बहुत ही पास में, लगभग यहाँ से 5 मिनट की दूरी है मंदिर की, जिसके बाद हम महाकाल बाबा के दर्शन करेंगे। तो यहाँ से आप कर पा रहे हैं शिखर के दर्शन। महाकालेश्वर मंदिर का जो शिखर है उसके दर्शन आप कर रहे हैं। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर के दर्शन मात्र से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। और अब यहाँ से हम अंदर प्रवेश करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला जो मंडप आता है कार्तिक मंडप। कार्तिक मंडप में प्रवेश करेंगे, उसके बाद में गणेश मंडप आता है, फिर नंदी मंडप आता है और फिर आता है गर्भगृह, जिसमें महाकाल विराजमान है। तो हमारे दर्शन हमेशा वैसे तो गणेश मंडप से होते हैं, लेकिन आज भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो इस वजह से कार्तिक मंडप से ही दर्शन करने का मौका मिला। और यहाँ पर मैंने जब बाहर पूछा तो उन्होंने बताया भीड़ ज़्यादा होने के कारण कार्तिक मंडप से ही दर्शन करवाए। तो यहाँ हमने बाबा महाकाल के दर्शन किए और महाकालेश्वर मंदिर में कार्तिक मंडप से महाकाल के दर्शन करे। बाकी वैसे तो महाकाल के दर्शन गणेश मंडप से होते हैं, तो पर यहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी तो इस वजह से कार्तिक मंडप से ही दर्शन करने पड़े।
तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस और मिलते रहे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव।